गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में देखेंगे आरआरबी जो ग्रुप डी यानी रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती निकली है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि यह भर्ती ग्रुप डी के कौन कौन से पद पर और कौन कौन से डिपार्टमेंट में निकाली गई है तथा कुल भर्ती की संख्या कितनी है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसे अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है तथा इस भर्ती के लिए जो उम्र सीमा है वह कितने से कितने के बीच रखा गया है तथा इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन शुल्क कितना किस कैटेगरी वाइज रखा गया है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है तथा जो इसका सिलेबस है इस बार का सिलेबस में क्या कुछ बदलाव किया गया है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर जो इसका नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। इसका डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर जब भी क्लिक करेंगे तो यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा या फिर यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड करके और खुद से चेकआउट कर सकते हैं। तो जी ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ इसका जो विज्ञापन संख्या है वह आप देख सकते हैं। यहाँ आएंगे तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तिथि है वह दिया हुआ है। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वह 28 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया था तथा डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी 22 जनवरी को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वह 23 जनवरी से स्टार्ट होगा और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की अंतिम तिथि है वह 22 फरवरी तक रखा गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट 22 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और पेमेंट नहीं कर पाते हैं उन लोगों के 23 और 24 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए। इसके साथ ही इस बार के नोटिफिकेशन में रेलवे द्वारा जो भी कैंडिडेट यदि फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसको मॉडिफिकेशन करने के भी डेट अलग से दिया गया है। 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक वह अपने आवेदन फॉर्म में जो भी त्रुटि हुआ है उसको सुधार कर सकते हैं। इस तरह से जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण तिथि है वह दिया हुआ है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो इस वह लेवल 1 से लेवल 7 तक रहने वाला है और इसका जो सैलरी है यहाँ पर 18,000 रुपया दिया हुआ है, लेकिन जो भी अलाउंसेज है वह जोड़ के 30,000 के पार इसका सैलरी शुरुआती टाइम में मिलता है। इसके साथ ही जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वह यहाँ पर एनेक्सर ए के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और इस बार की जो उम्र सीमा है उसमें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दिया गया है सभी कैंडिडेट के लिए। वह जो छूट है वह कोविड-19 के चलते दिया गया है और यह जो उम्र सीमा में छूट है वह बस इस नोटिफिकेशन के लिए दिया गया है। यहाँ नीचे में देख सकते हैं जानकारी दिया हुआ है क्योंकि इसके पहले या फिर इसके बाद जितने भी रेलवे के वैकेंट आएंगे तो ऑफिशियली जो उम्र सीमा है वह 18 से 33 के बीच ही रखी जाती है, लेकिन कोविड-19 के चलते 3 साल मतलब एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। और यहाँ से टोटल जो वैकेंट की संख्या है वह देख सकते हैं 32,438 पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस तरह से विभाग द्वारा यह सभी जानकारी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट मॉडिफिकेशन करेंगे 25/2 से 6 मार्च के बीच उनको अलग से 250 रुपया मॉडिफिकेशन चार्ज देना होगा। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से किसी भी प्रकार की यदि क्यूरी है कोई कंप्लेन है तो यहाँ एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है और एक ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया हुआ है। इस पे आप 10 बजे से 5 बजे शाम तक वर्किंग डे में आप इसके अपने
कंप्लेन के रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। अब यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं कि जो भी इसका सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी आइटम बैन किया गया है वह आप देख सकते हैं कि जो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वह आप नहीं लेके जा सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो जो भी एग्ज़ाम स्टेज है वह दिया हुआ है कि सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 चरण में जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वह होने वाला है। और यहाँ पर इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगा 1/3, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। फिर यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि ये 22 फरवरी 2025 तक जिनका भी मैट्रिक क्लियर हो चुका है या फिर आईटीआई क्लियर हो चुका है वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी रिजल्ट वेटिंग है वे लोग अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। यहाँ नीचे में देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट आप फॉर्म भरेंगे वह लोग अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, यदि आप मैट्रिक बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना नाम भरेंगे सेम जैसे है, और फादर्स नेम भरेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। और जो लोग आईटीआई के आधार पर भर रहे हैं वह लोग आईटीआई सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है वह फिल करेंगे। यहाँ नीचे में आते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि जो भी SC ST के कैंडिडेट हैं उनको फ्री ट्रेन ट्रैवल पास की भी फैसिलिटी रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड है वह दिया हुआ है, विजुअली एक्टिविटी, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपका मेडिकल होने वाला है। और फिर नीचे में आएंगे तो जो नेशनलिटी रिलेटेड जानकारी है यानी सिटीजनशिप कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बार इंडिया के साथ साथ नेपाल और भूटान के भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वह लोग अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे तो जो एज लिमिट है उसके रिगार्डिंग यहाँ जानकारी दिया हुआ है। लेवल 1 पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उनकी जो उम्र सीमा की गणना है वह 1/1/2025 तक मिनिमम या फिर मैक्सिमम की जाएगी। तो जिनका भी 1/1/2025 तक मिनिमम उम्र सीमा 18 वर्ष है वह इस के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी उम्र सीमा 1/1/2025 तक मैक्सिमम 33 वर्ष है वह लोग भी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 18 से 33 के बीच जिनका भी उम्र सीमा है वह अप्लाई कर सकता है। यह जो है यह नॉर्मल पीरियड है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के लिए अभी ऊपर में बताए कि कोविड-19 के चलते इस बार 3 साल अधिक मतलब उम्र सीमा में छूट दिया गया है। यानी 18 से 36 के बीच जिनका उम्र सीमा है 1/1/2025 तक वह अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो उम्र सीमा में छूट है कैटेगरी वाइज वह आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट है उनको उम्र सीमा में 3 साल छूट मिलेगा, और SC ST के लिए 5 साल उम्र सीमा में छूट मिलेगा। उसी प्रकार से जो एक्स सर्विसमैन है वह अपने कैटेगरी वाइज यहाँ से जो उम्र सीमा है वह चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो इस बार के नोटिफिकेशन में जो डेट ऑफ बर्थ की लिमिटेशन है वह भी दिया हुआ है। यहाँ तो एज ग्रुप दे ही दिया कि 18 से 36 के बीच आपका उम्र सीमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है कि जैसे आप सामान्य कैटेगरी या फिर EWS के कैंडिडेट है और जो आपकी अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि 2/1/1989 से 1/7/2007 के बीच आपकी उम्र सीमा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 2/1/1986 से 1/2007 तक आपका के बीच डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं SC ST के कैंडिडेट है तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 2/1/1984 से 1/1/2007 के बीच डेट ऑफ बर्थ है तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार के नोटिफिकेशन में यह आपको देखने को मिले डेट ऑफ बर्थ की रेंज है वह। फिर यहाँ से आएंगे तो एग्ज़ाम फी रिलेटेड जानकारी दिया हुआ है। जनरल या फिर EWS के कैंडिडेट है उन लोगों के लिए एग्ज़ाम फी है वह 500 रुपया रखा गया है, और एग्ज़ाम यदि वह जब पास करेंगे तो उनको 400 रुपया
रिफ़ंड कर दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। और फिर यहाँ से देख सकते हैं कि जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपया रिफ़ंड किया जाएगा जब वह एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो फिर यहाँ से आएंगे तो ये जो भी मतलब एग्ज़ाम फ़ी आप पे करने का जो प्रोसेस है वह देख सकते हैं कि यहाँ ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI इन सभी माध्यम से आप इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वह आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। नीचे में आएंगे तो एक और इस बार इस नोटिफिकेशन में सुविधा दिया हुआ है कि जो भी लोग पेमेंट करते हैं तो बहुत से लोगों का पेमेंट फंसता भी है कि पेमेंट जैसे कट गया और RRB तक यह पेमेंट नहीं पहुंच पाता है। तो यदि आपका पेमेंट रिलेटेड जो कोई भी इशू होता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ ईमेल ID भी दिया हुआ है। यहाँ नीचे में आएंगे तो जो भी इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फिर इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी PT। उसके बाद यह दोनों स्टेप आप पास करते हैं तो तीसरा जो स्टेप है वह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है और चौथा जो स्टेप है वह मेडिकल एग्जामिनेशन का है। तो ये 4 स्टेप आपको इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए पार करने होंगे। अब देखेंगे कि जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है तो उसका जानकारी दिया हुआ है। जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वह 90 मिनट का होगा और इसमें देख सकते हैं कि जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा वह 100 होने वाला है। PWD कैंडिडेट है उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम टाइम है वह 120 मिनट मिलने वाला है और इसमें देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगा 1/3। तो जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे वह सावधानीपूर्वक एग्ज़ाम देंगे। अब यहाँ से आएंगे तो देख सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स में आपका जो चैप्टर है किस चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाला है वह यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्डमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। तो इस तरह से इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे वह इस चैप्टर को एकदम क्लियर कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से देख सकते हैं कि लॉजिक, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल, इस तरह से चैप्टर का नाम दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से यहाँ से जनरल साइंस का भी चैप्टर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ नीचे में आएंगे तो यह तो हो गया CBT टेस्ट रिलेटेड जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग जानकारी। अब इसके बाद जो आपका PET है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो जो भी कैंडिडेट पास करेंगे उन लोगों के लिए यहाँ देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए जो PET है वह 35 kg वजन लेके आपको 100 मीटर 2 मिनट के अंदर चल के कवर करना है। फिर उसके बाद से 1000 मीटर दौड़ होगी जो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा और इसके लिए आपको एक चांस दिया जाएगा दोनों कंडीशन के लिए। सेम उसी प्रकार से यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो 20 किलो वजन के साथ आपको 100 मीटर 2 मिनट के अंदर कवर करना है और जो आपकी दौड़ है वह 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना है। इन दोनों के लिए एक चांस दिया जाएगा। तो इस तरह से PET संबंधित भी जानकारी देख सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन से संबंधित भी जानकारी दिया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेंगे। फिर यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं क्लियर रूप से यहाँ जानकारी दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट मॉडिफिकेशन करेंगे एप्लीकेशन में, यानी कोई गलती होता है और उसको सुधार करते हैं तो उनको जो मॉडिफिकेशन चार्ज है 250 रुपया वह देने होंगे और यह नॉन रिफंडेबल होगा। इस नोटिफिकेशन में शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है, जैसे CBT, इसका पूरा नाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, PET, DBME, तो इसका फुल नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो यदि आपको समझने में किसी शॉर्ट नेम को दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं।
फिर यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं कि एनेक्सर ए में जो भी पोस्ट रिलेटेड पैरामीटर है वह आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको नेम ऑफ पोस्ट देखने को मिल जाता है और फिर डिपार्टमेंट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट है। और इसके साथ ही इसका सब डिपार्टमेंट भी देखने को मिल जाएगा कि जैसे प्रोडक्शन यूनिट है कि सिग्नल है कि वर्कशॉप है, यह सभी जानकारी। इसके साथ ही इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वह भी आप देख स्टेबिलिटी फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए यह कंडीशन दिया हुआ है, तो ये वह इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ से एज लिमिट देख सकते हैं कि 18 से 36 दिया हुआ है केवल इस नोटिफिकेशन के लिए। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह देख सकते हैं केवल 10वीं पास है वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो ITI किए हैं वह भी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT से किए हैं वह लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों एजुकेशन वालों को यह ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया हुआ है। और जो टोटल यहाँ से नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं कि 14 प्रकार के पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। रेलवे वाइज पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है वह देख सकते हैं जोन वाइज। जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई में कुल भर्ती की जो संख्या है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ आएंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में यानी जयपुर में टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पद वाइज आपको देखने को मिल जाता है। सेम इस प्रकार से आप अलग अलग जो भी जोन है उसका भर्ती यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी दिया हुआ है, और यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जब भी इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा तो इसका फॉर्म भी भर के बताएंगे कि किस तरह से जो भी कैंडिडेट इसका आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम से भर सकते हैं। ऐसे जो भी नोटिफिकेशन में जानकारी दिया हुआ है वह आप देख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।